एवरीवन। आज हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और हमें x इज इक्वल टू एन पे इसकी क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब आप जानते ही हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, फंक्शन लिया। अब ये फंक्शन कैसा है, हमारे पास स्प्लिटिंग फंक्शन तो है नहीं, सिंपल फंक्शन है। तो सिंपल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स, जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ पे रखना है, इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एन के। ये चीज़ हम लेके चलते हैं। फिर हमने वही काम किया LHS एंड RHS। LHS में क्या निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स की पावर एन। अब क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 1, तो लिमिट को सीधा क्या कर देंगे, x की जगह पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आंसर आया n की पावर n। यहाँ पे देखिए RHS एफ एक्स हमें गिवन था x की पावर n, कितना गिवन है, x की पावर n। तो हमने यहाँ पे रखा एफ एक्स। अब हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ n। तो x की जगह क्या रख दिया, n रख दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, n की पावर n। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। LHS है क्या, लिमिट, और RHS है क्या, एफ ऑफ n। दोनों के दोनों क्या आ गया आपके पास, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्या कहता है, हमें एफ एक्स गिवन है क्या, x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than 1। अब देखो ये स्प्लिटिंग फंक्शन है ना, तो ये चीज़ आपको पहले ही पता कर लें कि फंक्शन कैसा है, स्प्लिटिंग है या सिंपल फंक्शन है। अब क्या कह रहा है, इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, और x इज इक्वल टू 2 पे। हमें इन तीनों पॉइंट पे क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। अब बात आ जाती है सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कौन सा लेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए फंक्शन पे, एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। अब देखो स्टडी करते हैं ये चीज़ कहती क्या है, x कब है, जब x लेस देन और इक्वल टू क्या है 1, x 1 से क्या है छोटा। इट मीन्स 0 इसी में इंक्लूड होगी अगर हम देखेंगे, क्योंकि x 1 से छोटा है और 1 से छोटी 0 होती है। इट मीन्स उसके लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x फंक्शन लेंगे। तो मैंने वही लिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। अब सीधा हमें ये चीज़ पता है, सिंस दिस इज अ पोलिनोमियल, ये क्या है, एक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल हमेशा क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो हम सीधा इस चीज़ को बता देंगे कि हेंस इट इज़ अ पोलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। पहले पॉइंट की बात होगी खत्म। अब सेकंड पे आते हैं, बार बार हमें सिंपल फंक्शन के लिए करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्प्लिटिंग फंक्शन तो बन नहीं रहा, सिंगल ही फंक्शन है तो हम सीधा लिख सकते हैं। अब बात आती है x इज इक्वल टू 1 की। x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए आप x इज इक्वल टू 1 है, एफ एक्स इज कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन ले सकते हैं, अब इस पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। अब देखो 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन है, 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन है। इट मीन स्प्लिटिंग फंक्शन बन रहा है, और जब स्प्लिटिंग फंक्शन बनता है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। हम वही काम करेंगे यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। हमने वही काम किया, यहाँ पे LHL लिखा, RHL और फंक्शन की तीनों इकट्ठी निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ये क्या है, LHL लिमिट, मतलब 1 से छोटा। LHL इस तरफ, RHL इस तरफ। अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करती हूँ इस तरह से, 0, इधर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और इधर हम क्या लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो LHL इधर से आता है और RHL इधर काउंट करते हैं। तो LHL के लिए हमें x से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा फंक्शन देखना पड़ेगा। 1 से छोटा फंक्शन देखते हैं। देखिए x किससे छोटा है,
1 से, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, कितना है एफ एक्स एक्स ले लिया ना। और एफ ऑफ एक्स बड़े के लिए कौन सा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो x 1 से बड़ा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो मैंने 5 रख दिया। यहाँ पे सिंपल आप क्या रखेंगे 5 रखेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ एक्स तो x है और यहाँ 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड हो रही है क्या, LHL कितना आ रहा है 1, RHL कितना आ रहा है 5 और एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है 1। इट मीन्स यहाँ से देखिए LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, तो तीसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मीन्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 पे। अब x इज इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन लेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x 1 से छोटा है तो 0 के लिए हमने ये फंक्शन लिया था। यहाँ पे क्या है, x जो है बड़ा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 होता है, हमें 2 पे ही चेक करनी है, 3 भी होता है, लेकिन हमें तो कंटिन्यूटी 2 पे चेक करनी है, सिंपल 2 पे। तो 2 के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा, सिर्फ ये स्प्लिटिंग फंक्शन तो बना ही नहीं, तो हम सिंपल एफ ऑफ एक्स कितना ले लेंगे 5। हमने कितना ले लिया एफ ऑफ एक्स 5, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं। इट मीन्स आप सीधा क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, और अगर ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ना एक थोड़ी सी अलग है, काम वही करना है। ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ, हमें ये चीज़ें दी, फिर से आगे ना स्प्लिटिंग फंक्शन। अब हम फिर से देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अब देखो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल ये चीज़ पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वही उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। जहाँ पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे जहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन वहीं पे वही जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो फंक्शन दे रखा है सिंपल, पहले ही देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं हमें कहाँ कहाँ। देखो x 2 के इक्वल भी है, 2 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है, तो हम हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पे भी, लेस देन पे भी और ग्रेटर देन। अब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे। एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या करना है, सिंपल देखो, अगर मैं 2 देखूँ यहाँ पे x इक्वल टू 2, इन्होंने कहा हुआ है ना x इज इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू 2, x तो फंक्शन 2 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है, तो हम जब 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि हमें छोटा फंक्शन भी गिवन है और बड़ा फंक्शन भी गिवन है, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड, और क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू। तीनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे, अगर वो तीनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा सिंपली। तो अब हम करते हैं इसको प्रोसीड। हमने वही काम किया, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू, LHL क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 2 से छोटा फंक्शन देखना है, यहाँ पे आ जाइए, 2 से छोटा ये वाला फंक्शन है ना 2x प्लस 3, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस 3, x कहाँ पे 2, ये नेगेटिव तो सिर्फ LHL को शो करना होता है। अब इसका डिनोमिनेटर भी 1 है तो सीधी लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 प्लस दिस 4 प्लस 3, कितना आंसर आ रहा है 7। अब बात करते हैं RHL की, बड़ा फंक्शन कौन सा है 2x माइनस 3, क्योंकि x का क्या है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े के लिए हमने फिर से वही काम किया, तो सीधी लिमिट रखी, देखा तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम किस पे चले गए, फंक्शन की वैल्यू, इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन लेना है 2x प्लस 3,
3 हमने यहाँ पे रखा 2x प्लस 3, फिर 2 निकालेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे और प्लस में 3 और यहाँ पे कितना आ रहा है 7। अब यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है, देखो LHL ये आ रहा है, RHL ये आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। इट मीन्स ये तो सेम नहीं है, यही दोनों सेम नहीं है, तो ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, LHL not equal to RHL, it means it is not continuous at x is equal to 2। अब बात आती है सेकेंड पार्ट की, क्या एट x लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए तो सिंपल फंक्शन है 2x प्लस 3, देखो लेस देन है और कहीं है लेस देन, सिर्फ यहाँ है, तो सिर्फ कौन सा फंक्शन लेना है 2x प्लस 3, मैंने ले लिया यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम इसको सीधा भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल बन रही है, कैसे लीनियर, since this is a polynomial hence it is continuous at x less than 2 पे, सीधा बता दिया। अब आ जाओ ग्रेटर देन पे, ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन कौन सा रहेगा, यही, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ग्रेटर के लिए तो एक ही फंक्शन है, तो हमने एक फंक्शन रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया, क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सिंस दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल तो ये भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। अब बात आई कि x अगर लेस देन 2 होगा तो भी कंटिन्यूस है, x अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो भी कंटिन्यूस है, लेकिन अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। अब ये बात आ गई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो हेंस ओनली x इज इक्वल टू 2 is a point of discontinuity, f is continuous at all real number except 2। 2 को छोड़ के इससे हम अगर नीचे जाएंगे तो भी कंटिन्यूस है, ऊपर जाएंगे तो भी। अब देखो ये नंबर लाइन है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, दिस इज -2 -3। अब देखो ये है 2 है, ये 2 से इधर जा रहे हैं इधर तो सभी क्या है कॉन्टिन्यूस, और 2 से इधर जा रहे हैं तो भी सारे क्या हैं कॉन्टिन्यूस। सिर्फ ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ फंक्शन क्या नहीं है कॉन्टिन्यूस, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, 5th and 6th ऑफ द एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर जो आपका रहेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। Thank you so much for watching.